जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो 2611 मुंबई टेररिस्ट अटैक वॉरियर, 3 टाइम आयरनमैन फिनिशर, मैराथन रनर, शौर्य चक्र अवॉर्डी प्रवीण कुमार तेवतिया। दोस्तों, हम सभी कोरोना काल से गुजर रहे हैं और जितने भी हमारे मित्र हैं वो सभी आज मास्क का उपयोग कर रहे हैं बाहर जाने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि जो मास्क आप पहन रहे हैं इसके कितने दूरगामी दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ेंगे? क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये बड़ा स्लो पॉइज़न है जो आप धीरे धीरे ले रहे हैं और अपने अंदर ऑक्सीजन की कमी कर रहे हैं। इसके बहुत ज़्यादा दूरगामी जो दुष्परिणाम हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ तो आपको अभी भी झेलने पड़ रहे होंगे, लेकिन भविष्य में भी आपको इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि ये बहुत स्लो पॉइज़न है। आपको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आने वाले टाइम में आपकी बॉडी आपको बताएगी कि जितने दिन आपने मास्क लगा के रखा है उसके परिणाम क्या क्या आपको झेलने पड़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ 9 दुष्परिणामों के बारे में। चलिए दोस्तों, दुष्परिणाम के बारे में बताते हैं। पहला है दोस्तों, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। जब आप मास्क लगा लेते हैं तो आपको ब्रीदिंग करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, प्लस आपको सांस खींचना पड़ता है। आपको अपनी ऊर्जा ज़्यादा लगानी पड़ती है जब आप ब्रीथ करते हैं, क्योंकि आप डिफ़िकल्टी फील करते हो। प्लस आप पूरा का पूरा जितना सांस लेता है एक आम इंसान, मास्क पहनने के बाद में आप उतना सांस नहीं ले पाते हो। दूसरा है दोस्तों, हेडेक। आप कान के पीछे जब उसको लगा लेते हो तो आपको हेडेक होना शुरू हो जाता है। प्लस आपके कान के पास में जो सेंसिटिव एरिया है उसमें भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ आती है। बहुत लोगों को माइग्रेन तक हुआ है और बहुत लोगों की इसमें डेथ भी हुई है। तीसरा है दोस्तों, साइट। जब आप मास्क ऐसे लगा लेते हैं और पूरा का पूरा आपका जो विज़न है वो पूरा नहीं रहता है, आपका विज़न घट जाता है। आप नीचे की तरफ देखोगे तो आपको आंखों की पुतलियां ऊपर की तरफ करनी पड़ेंगी, तो आपकी जो साइट है, जो आप देखना चाहते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको झेलनी पड़ रही होगी। प्लस आप दूर तक भी ठीक से नहीं देख सकते, क्योंकि आपकी नाक के पास जो मास्क लगा हुआ है वो आपकी विजिबिलिटी को बहुत कम कर देता है। चौथा है दोस्तों, अनकंफर्टेबिलिटी। आप जब भी मास्क पहन लेते हैं तो आप एक नेचुरल नहीं रह पाते हैं, आपको बहुत तकलीफ़ होती है, आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और ये अनकंफर्टेबल फील बहुत ज़्यादा मास्क यूज़ करने की वजह से होता है। आप ज़्यादा देर तक मास्क यूज़ करेंगे तो आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, प्लस आपको कान के पीछे ईचिंग हो जाएगी और बहुत ज़्यादा आपको इरिटेशन होगा। पांचवा है दोस्तों, एयर फ्लो। एयर फ्लो के बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों। जब आप इनहेल करते हैं तो आप एक तो पूरी ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, और फिर जब आप एक्सहेल करते हैं तो आप जब CO2 को बाहर की तरफ फेंक देते हैं तो जो CO2 है आपके मास्क में ही रह जाती है काफ़ी मात्रा में। और आप जब इनहेल करते हैं तो काफ़ी मात्रा में आप CO2 को ही इनहेल कर रहे हैं, ना कि आप प्योर ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं। तो आपके शरीर में धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। आपका जो ऊर्जा का स्तर है दोस्तों वो बहुत कम होता जा रहा है। आप बहुत जल्दी थकने लगे हो आजकल, आप अनकंफर्टेबल फील करने लगे हो आजकल। क्यों? आप अपनी बॉडी को पूरी की पूरी ऑक्सीजन नहीं दे रहे हो। छठा है दोस्तों, ग्लास के ऊपर फॉग आना। जब आप मास्क लगा लेते हो और जब आप लोग अपने ग्लास पहनते हो, सनग्लासेस पहनते हो, तो आपके ग्लास के ऊपर पूरा फॉग जम जाता है। और इस वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी हुए हैं और लोगों के डेथ भी एक्सीडेंट की वजह से हुई हैं। क्योंकि जब आप मास्क लगा लेते हैं, जब आप ब्रीथ छोड़ते हैं, तो बहुत सारी मात्रा में ग्लास के ऊपर फॉग जम जाता है जो आपके विजन को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। सातवां है दोस्तों, कन्वर्सेशन। डिफ़िकल्टी होती है आपको बात करने में किसी से, प्लस किसी की वॉइस को सुनने में बड़ी तकलीफ़ होती है। आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है बोलने के लिए।
बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, प्लस आपका जो वॉइस है वो चेंज हो जाता है। प्लस जब आप बोलते हो तो बहुत सारे बैक्टीरियाज आपके मुंह से बाहर निकलते हैं और आपके मास्क पे ही लगे रह जाते हैं, जिससे कि आपको स्किन डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्प्रेड डिजीज़ दोस्तों, अगर मैं बात करूं, आप वही मास्क बार बार यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब आप पहने रहते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरियाज जब आप ब्रीथ छोड़ते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी होते हैं। आप उसको अगर टाइम टू टाइम वॉश नहीं कर रहे हैं या टाइम टू टाइम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं तो बैक्टीरिया उस मास्क के अंदर रहते हैं और मास्क के बाहर आ जाते हैं। जब आप किसी दूसरे मास्क वाले बंदे के पास जाते हैं तो जो उसके मास्क में जो बैक्टीरियाज हैं वो आपको कहीं ना कहीं टच हो जाते हैं, तो वो बहुत तकलीफ देह हैं, क्योंकि आप किसी न किसी के टच में हैं। जो बंदा मास्क पहने हुआ, क्या पता किसी ने वो मास्क कई दिनों से नहीं धोया हो, तो ये आपके लिए बहुत तकलीफ वाली बात है। हम लोग अपना फेस वॉश तो कई बार कर लेते हैं, लेकिन अपना मास्क कितनी बार हम वॉश करते हैं? क्या हम मास्क को चेंज करते हैं? नहीं चेंज करते। बहुत सारे लोग हैं जो मास्क चेंज ही नहीं करते हैं। जो बैक्टीरियाज हैं उनके मास्क के ऊपर लगे रहते हैं, जो कि दूसरे बंदों को लग सकते हैं। स्प्रेड होती है डिजीज़ दोस्तों, इससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है इस तरह की डिजीज़ का, क्योंकि जो बंदे को किसी दूसरे बंदे को डिजीज़ है दोस्तों, वो डिजीज़ आपको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जब आप पब्लिक प्लेस में निकलते हो तो आप देखते हो बहुत सारे लोग हैं जो मास्क को कभी इधर लगा के रखे हैं, कभी इधर लगा के रखे हैं, प्लस कुछ लोग थूकते हैं, थूकने के बाद फिर वापस मास्क लगा लेते हैं, तो जो सलाइवा है वो होठों पे लगा रहता है, उससे भी दोस्तों काफ़ी सारी डिजीज़ फैलने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों अब आता हूँ मैं स्किन इरिटेशन के ऊपर। मैंने पहले बताया कि दोस्तों जब आप कान के पीछे रबर वाला या फिर बांधने वाला लगा लेते हो तो आपको स्किन का इरिटेशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी स्किन को इस तरह की किसी भी चीज़ को पहनने की आदत नहीं होती है। प्लस जो रबराइज हैं वो आपके कई सारे सेंस को वहीं पे ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। इसके बड़े दूरगामी दुष्परिणाम जो हैं दोस्तों आपको और हमको झेलने पड़ेंगे। और स्किन इरिटेशन से दोस्तों आपको स्किन डिजीज़ होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों मैं सभी मास्क धारियों को कहना चाहूँगा कि आप जब भी मास्क लगाएं तो आप एयर फ्लो जो है आपका उसको हमेशा क्लियर रखें। हो सके तो मास्क को सिर्फ मुंह तक ही कवर करने का कोशिश करें, नाक को कवर करने की कोशिश ना करें। और जब जैसे ही वैक्सीन आ जाएगी दोस्तों, आप प्लीज़ ज़्यादा प्राणायाम करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप अपनी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रवाह करें, क्योंकि मास्क लगाने की वजह से आपकी जो ब्रीदिंग है वो ठीक से नहीं हो पा रही है। ऑक्सीजन की मात्रा आपके शरीर से घटती चली जाएगी और धीरे धीरे आपके कई सारे पार्ट्स जो हैं वो नीले होते चले जाएंगे और वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे। तो मैं अभी से आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप जो मास्क का उपयोग कर रहे हैं वो केयरफुली करें। अपनी नाक को ज़्यादातर खुला रखें ताकि आपको ब्रीथ जो है वो ठीक से आती रहे। प्लस अपने मास्क को टाइम टू टाइम चेंज करते रहें। अगर चेंज नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उसको वॉश करके ही पहने। जैसे आप अपने हाथ को वॉश करते हैं, फेस को वॉश करते हैं, तो मास्क को भी आप टाइम टू टाइम हर रोज़ वॉश करें। 3-4 ले लीजिए और रोज़ आप अपने मास्क को बदलते रहें। नहीं तो आपकी वजह से दोस्तों कई और लोगों को जो डिजीज़ है वो स्प्रेड हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक, शेयर, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।